ओम शांति। आज स्वतंत्रता दिवस है। बाबा ने आज हमें मुरली के अंदर वे बातें बताई हैं जो हमें इस पुरानी कलयुगी तमो प्रधान दुनिया से मुक्त करने के लिए ज़रूरी है। बहुत प्यारी आज की मुरली है, आप सब ने सवेरे सुना है। बाबा ने आज हम बच्चों को जो हमारे अंदर कड़वे संस्कार हैं, जो हमारे अंदर कटुता है, उसको निकालने के लिए ताकीद की है। हम सब ने इन्हें सुना। आइए अब इस पर हम मनन और चिंतन करें। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। सबको बाप का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। यानी अगर बाबा का शो होगा तो हमारे व्यवहार से होगा, मीठी चलन से होगा। तो बाबा ने ये बात कही है। और दूसरा जो परिचय देने की बात है, उसमें बाबा ने कहा कि आपको वर्षे का अधिकारी बनाना, सिर्फ परिचय दे के छोड़ना नहीं, लेकिन जो बूटा लगाया उसको सस्टेन भी करो। ऐसा है कि ज्ञान का असली पर्पस क्या है? ज्ञान मतलब होता है जानना, और असली पर्पस होता है उसका स्वरूप बनना, उसको अपने गुणों के अंदर, जीवन के अंदर लाना। जैसे कोई भी पौधा होता है, पेड़ बनता है, उसको ताकत मिलती है धरती से, सूर्य रोशनी देता है, हवा है। असली पर्पस उसका क्या होता है? पत्ते देना भी नहीं होता, फल देना, और फल भी मीठा फल देना। तो बाबा इसी प्रकार से कहते हैं कि ये ज्ञान भी जो है, अब सृष्टि को कर्म क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र मैंने खेत की तरह ही होता है कि जैसा कोई कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। तो फाइनल फल क्या होना चाहिए? बाबा ने ये कहा है कि तुम बच्चों को एक मीठा स्वरूप, यानी जीवन में मिठास आ जाए ज्ञान से, वो इसका फल है। और परमात्मा, क्योंकि आज की दुनिया में कड़वाहट बहुत है, वास्तव में मीठा कोई रहा ही नहीं, स्वार्थ में मिठास नहीं रहती। अगर है तो वो स्वार्थपूर्ण मिठास है, टेम्परेरी है, परमानेंट नेचर नहीं है। देवता कितने मीठे थे। तो आज भी कोई व्यक्ति बहुत मिठास से बोलता है तो उसके लिए जीवन में सम्मान पैदा होता है, ये जैसे देवता है। अर्थात उसके अंदर क्रोध का अंश मात्र भी नहीं है। किसी प्रकार का भी मिठास खत्म होगी तो क्रोध होगा या अभिमान होगा, कुछ ना कुछ विकार ज़रूर होता है। तो बाबा ने कहा कि मीठे बन के ही आपने बाप को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि देवता मीठे थे। बाबा हमें देवता बना रहा है तो उसका स्वरूप हमें बनना है। फिर दूसरी बात जो बाबा ने कही है कि अन्य आत्माओं को भी आपने, मान लो खेती लगाई, तो अन्य आत्माओं को भी आपने फलदायक बनाना है। अर्थात अपने से कनेक्ट नहीं करना, इतना ज्ञान दे के छोड़ दो तो भटक जाएंगे। इसलिए उनको भी इस लायक बनाना है कि जैसे हम परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, यानी देवता बनने का जन्म जन्मांतर के लिए, वो भी वर्षा लेने के लायक बने। कोई पौधा लगा दे, उसको पानी ना दे, उसकी परवरिश ही ना करे, उसको छोड़ दे, तो अच्छा नहीं है ना। तो बाबा ने कंप्लीट बताया कि दूसरों की सेवा भी क्या करनी है, उनको भी फलदायक बनाना है। बाबा की मुरली में आज देह अभिमान और देही अभिमानी, दोनों में जो अंतर दिखता है वो स्पष्ट किया है। जो प्रश्न में भी लिख करके आया है आज कि देही अभिमानी बच्चों की निशानियां क्या होंगी, जिसमें बताया गया है बहुत बहुत मीठे और लवली होंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। देह अभिमानी समझते ये काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे,
कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे, उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा। तो दोनों का कंट्रास्ट बाबा ने बताया है। यही कंट्रास्ट बाद में यादगार के रूप में भगवत गीता में आसुरी संपदा और दैवी संपदा के लक्षण के रूप में बताया गया। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी मैंने जो आत्मा अपने आप को मानते हैं, तो स्वयं को आत्मा मानेंगे वही परमात्मा पिता को निराकार रूप में जानेंगे, क्योंकि परमात्मा भी निराकार है। तो आत्मा मानने वाले को शरीर ना मानने के कारण क्रोध नहीं आता, उसको अभिमान नहीं आता। जिसको ये कहते बाबा ने कहा कि मेरी बेइज्जती होती है छोटा काम करने से, वो परमात्मा की श्रीमत पे चलते हैं, क्योंकि श्रीमत ये कहती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। एक्टर हीरो एक्टर को कोई भी रोल दिया जाता है, वो उसको अच्छी तरह से निभाता है, इसीलिए उसका नाम हीरो एक्टर है। लेकिन देह भान वाले क्या समझते हैं कि मैं राजा का ही रोल निभाऊं, बड़े का ही रोल निभाऊं, उसको कहो तो दास का रोल निभा या झाड़ू लगा या भोजन बना, वो कहते हैं मेरे लायक ये काम नहीं है। तो बाबा ने फ़र्क बताया है कि ऑलराउंड आत्मा अगर होगी तो हर परिस्थिति में वो सुख और शांति में रह सकती है। अगर सिलेक्टिव होगी कि अच्छी चीज़ जो है वो मैं स्वीकार करूं और उसकी अपोजिट ना करूं, तो वो तो समान रह ही नहीं सकती। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय उस्तत निंदा में समान रहने के लिए नेचुरली आत्मिक स्थिति चाहिए। नहीं तो देह वाला तो और चीज़ों से देखता है, देह वाला तो बाहर की स्किन को देखेगा, वस्त्रों को देखेगा, वैभव को देखेगा, आयु को भी देखेगा। आज की दुनिया में देह अभिमान के कारण वृद्धों की कैसी गति बनाई जाती है। कोई ज़माना था ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता था, वृद्धों के लोग जाके शिक्षा लेते थे, उनके अनुभव से लाभ लेते थे। आज वो उसको डिस्कार्ड समझते हैं। तो फ़र्क हो गया ना, देह अभिमान से ही सारी जितनी भी दुख पैदा हुए हैं उसी से हुए हैं। तो देह अभिमान ही पाप की जड़ है। हाँ, कहा ही जाता है पाप मूल अभिमान। भक्ति में कहा गया है ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो देह अभिमान ही अभिमान है और उससे सारे पाप पैदा होते हैं। सारे विकार जो हैं, काम विकार देह अभिमान से, क्रोध विकार देह अभिमान से, लोभ भी देह अभिमान से। नहीं तो व्यक्ति क्या लेके जाता और क्या लाता है, संस्कार ही लाता है ना, धन दौलत तो नहीं लाता। फिर मोह भी देह अभिमान से कि ये मेरा व्यक्ति है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, तो जिसको नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद। और अभिमान तो है ही देह अभिमान से, और ये पांचों ही पाप की जड़ है। बाबा ने शुरू में यज्ञ में जब बच्चों को रखा तो उसमें बाबा ने बड़े बड़े घर की, हमारी दादियाँ थीं, बहुत रॉयल फैमिलीज थीं, लेकिन बाबा ने उन बच्चों से सब प्रकार के कार्य कराए, देह अभिमान तोड़ने के लिए। हाँ, बर्तन भी मंजवाए, झाड़ू पोछे भी करवाए, उसके साथ साथ और जो काम होते हैं वो भी कराए, सिक्योरिटी का काम भी कराया, सब काम, ताकि कोई भी काम के लिए ये ना बोलें कि हम ये नहीं कर सकते। हाँ। इसलिए आज हमारी दादियाँ हर बात में ऑलराउंडर हैं। दुनिया के नाटक में भी जो हीरो एक्टर होता है, वो हीरो एक्टर इसलिए नहीं होता कि उसको अच्छा रोल ही मिलता है, वो हमेशा राजा ही बनता है या बड़ा व्यापारी ही बनता है। नहीं, हीरो एक्टर को तो चौकीदार भी बना देते हैं, उसको कुली भी बना देते हैं, उसको कुछ भी बना देते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि लोग हर रोल में उसकी प्रशंसा भी करते हैं और उसको जो धन मिलता है अपने कार्य के लिए, एक्टिंग के लिए, वो भी उतना ही मिलता है। ऐसा नहीं कि राजा का रोल करेगा तो ज़्यादा पेमेंट मिलेगी और पोर्टर का करेगा या मजदूर का तो कम, क्योंकि रोल की इम्पोर्टेंस है। बाबा भी हमें कहता है कि हीरो एक्टर किस लिए हैं। सतयुग, अगर आप सतयुग को देखें, सारे देवी देवता हैं, तो सतयुग में भी तो यथा राजा तथा प्रजा कहा गया ना, कि सारे राजा ही थोड़ी सतयुग में रहते हैं, लेकिन वो गुण राजा में भी हैं, वही गुण प्रजा में भी हैं, इसलिए राजा भी सुखी है, प्रजा भी सुखी है। और आज जो है यथा राजा तथा प्रजा, देखो राजा तो रहे ही नहीं, फिर भी जो रूलर्स हैं और प्रजा
दोनों में ही उसी प्रकार के अवगुण हैं, तमो प्रधानता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का सब में बोलबाला है, तो सारे दुखी हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट रेज हुई है हाँ। कि राजा को तो हर प्रकार की चीज आनी चाहिए। दादी नर्मदा शांता वे कहा करती थी, एक बार मैंने कहा दादी ये काम मुझे नहीं आता। दादी ने कहा सीखना होता है, अगर आप सीखेंगी नहीं तो आप अपने दास दासियों से करवाएंगी कैसे? नॉलेज तो आपको चाहिए ना। जूनियर से भी कहा जाता ना, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, और यथा राजा तथा प्रजा के भी यही अर्थ होता है कि राजा गाइड का हेड होता है, उसके अनुसार सारी प्रजा चलती है। दुनिया में भी आप देख लेंगे, जिस फैमिली का हेड ऑफ फैमिली जैसा होगा उसकी सारी फैमिली उसी प्रकार की होगी। अगर उनकी भाषा भद्र है तो सारे बाल बच्चे भी शुद्ध भाषा बोलेंगे, और अगर हेड ऑफ द फैमिली की भाषा ही अभद्र है तो आप देखेंगे बाल बच्चे भी उसी तरह व्यवहार करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि अमीर के घर में सारे भद्र भाषा ही बोलते हैं और गरीब की कुटिया में सारे अभद्र ही नहीं, ये डिपेंड करता है संस्कारों के ऊपर। संस्कारों। बाबा ने कहा भारत है प्राचीन, और शुरू में सारा विश्व ही भारत कहलाता था, और सब धर्म वाले ये तो जानते हैं कि हम एक दो के पिछाड़ियाँ हैं। उसके पहले भारत ही था। उस समय भारत बहुत धनवान था और उसे स्वर्ग कहा जाता था। आज से अगर हम इतिहास को पीछे लेते जाएं तो वो दिन आता है जब केवल भारत ही भारत था। क्योंकि सीधी बात है, एक वृक्ष होता है, वृक्ष की टालियाँ तो बाद में निकलती है ना। अगर रिग्रेस करें, पीछे की ओर जाएं, तो सबसे पहले तो तना ही रहता है। इसी प्रकार से अगर वर्षों के आधार से भी देखें, सब धर्म वाले जानते हैं हमारा धर्म कितने वर्ष पूर्व आया। किसी का 1400 वर्ष पूर्व आया, किसी का 500 वर्ष पूर्व आया, किसी का 2000 वर्ष पूर्व आया, 2500 वर्ष पूर्व आया। उससे पूर्व तो एक ही रहता ना, एक से अनेक होते हैं, और वो है देवी देवता धर्म। इसलिए उसका नाम ही है सनातन। सनातन मैंने पुराना और आदि शुरू का, तो वो आदि सनातन जो है उनसे पहले था। बाबा कहते हैं देखो, समझते भी हैं बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता है, हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों? बाबा कहते हैं ये प्रश्न तुम बच्चों को पूछना चाहिए। जो बाबा ने प्रश्नावली बनवाई थी उसमें 4 प्रश्न थे, और उसमें एक प्रश्न ये था, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? तो बाबा कहते हैं जब ये बात आप उनसे पूछेंगे तो उससे 2 बातें क्लियर होती हैं। एक कि वो सर्वव्यापी नहीं है, और दूसरी क्लियर होती है कि हम उनके बच्चे हैं तो हम कितने सुखी होने चाहिए। क्योंकि कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि परमात्मा का हमारे जीवन में, हमारे विश्व में क्या महत्वपूर्ण पात्र है और क्या हमारा संबंध है। कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान के सागर है, परमात्मा शांति के सागर है, परमात्मा सुख के सागर हैं, परमात्मा प्रेम के सागर है। अगर परमात्मा इनके सागर हैं, सब मानते हैं, अगर उनसे कनेक्शन कट जाए तो हमारे में ज्ञान कहाँ से आएगा, प्रेम कहाँ से आएगा, शांति कहाँ से आएगी, सुख कहाँ से आएगा? तो फिर वो जो ज्ञान होगा वो मनुष्यों का होगा। और आप जानते हैं कि मनुष्यों के ज्ञान के कारण अनेक मतांतर फैल गए हैं। फिर वो जो प्रेम होगा वो भी अपने से, अपने परिवार से, अपने देश से, अपने धर्म से होगा, सार्वभौमिक तो नहीं होगा। इसी प्रकार से जो शांति होगी वो भी बहुत लिमिटेड होगी। आपके अंदर शांति है लेकिन सारी दुनिया में अशांति है, तो हम अपनी शांति को कैसे कायम रख सकते हैं? तो वही विश्वव्यापी चाहिए। तो विश्व का रचयिता परमात्मा है और हम उससे कनेक्टेड होंगे तभी तो हरे भरे रहेंगे। कोई पेड़ जो है या कोई फूल भी है, अगर अपनी डाली से काट दिया जाए, कितना भी उसको पानी में रखो, जिस दिन वो कटा उसी दिन से उसका मुरझाना शुरू हो जाएगा। थोड़े समय के लिए लगेगा फ्रेश है, फिर अगले दिन तो उसको फेंक दिया जाता है। जो सर्वव्यापी की पॉइंट है वो आपने एक्सप्लेन कर। लोग कॉमनली कह देते परमात्मा सब जगह है। अगर सब जगह है तो किसका किससे संबंध? फिर कौन सुख और शांति का सागर रहा? फिर सब दुखी क्यों हैं?
अगर परमात्मा सब जगह हैं तो उनके गुण भी सब जगह होने चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ये बात तो बैठती ही नहीं। जब शब्द परमात्मा कहते हैं तो फिर आत्मा शब्द भी नहीं आ सकता। सर्वव्यापी है तो परमात्मा ही परमात्मा हो गया। और सुख देने वाला, दुख मिटाने वाला, बाबा कहते कोई तो चाहिए ना। कोई सुखी है और कोई दुखी, जरूर दो चीजें हैं तो दो अस्तित्व होंगे। तो सर्वव्यापी तो दुख सुख हो ही नहीं सकता, और सर्वव्यापी हो तो दुख सुख मिटाने वाला भी कोई नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं ये बात तो बैठती ही नहीं। पर हैरानी की बात यही है कि आज सारी दुनिया में परमात्मा को सर्वव्यापी मानते हैं और उसको ढूंढ भी रहे हैं। उसको सर्वव्यापी भी कह रहे हैं, दुख हरता सुख हरता भी कह रहे हैं, हे राम भी कह रहे हैं और सर्वव्यापी भी कह रहे हैं। राम अपने आप को थोड़ी हे राम कहेगा। बाबा ने कहा कि स्वयं को बच्चा कहलाने के अधिकारी कौन है? जो बच्चे श्रीमत का पालन करते हैं। अगर श्रीमत का पालन नहीं करते तो स्वयं को बच्चा कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। बच्चे की पहली क्वालिफिकेशन होती है आज्ञाकारी, हाँ, फरमाबरदार। अगर फरमान ही नहीं मानता बच्चा, आज्ञा का पालन ही नहीं करता, तो श्रीमत जो भगवान ने दी, कहा जाता है ना श्रीमद् भगवत गीता, परमात्मा ने हमको आके सर्वश्रेष्ठ समझ दी, ज्ञान दिया, उसको फॉलो नहीं करेगा, अवज्ञा करेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। हाँ, आसुरी दुनिया कड़वी है, बाबा ने कहा। तो कड़वी है तो कड़वापन निकालना पड़ेगा ना, ये समझना पड़ेगा ये कड़वी दुनिया है। और बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा कड़वाहट है देह अभिमान। फिर बाबा की मुरली में आज हम बच्चों को इस प्रकार की शिक्षाएं, जो मैनर्स हम कहें, बाबा कहते कभी बड़ों के आगे बोलना नहीं चाहिए। अगर बाबा ने तो मिसाल आज बंदर का दिया है कि कई बच्चे जो हैं वो इतनी भी समझ नहीं रखते कि बड़ों के आगे नहीं बोलना होता है। हाथी को भी बंदर कई ऐसे होते हैं जो गुर्राते हैं। अब ये जो भक्ति मार्ग में कथाओं में आया है कि भगवान ने बंदरों की सेना ली थी, इसका कोई स्पिरिचुअल भावार्थ तो होगा ना, क्योंकि वो बंदर कौन थे। तो आज तक इस बात को किसी ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो कोई तो कहते वानर जाति थी, कोई कहते उनके फेसेस वानरों जैसे थे, लेकिन साफ साफ भगवान ने कहा है कि मैंने बंदरों की सेना ली। तो बंदर का अर्थ ये नहीं है कि वो ये जानवर थे, लेकिन मनुष्य बंदर वृत्ति वाला भी बन जाता है। हैं, बाबा हम एक स्लोगन देते थे, मैन वाज नेवर ए बीस्ट नॉर ही विल एवर बिकम ए बीस्ट बट टुडे ही हैज बिकम वर्स देन ए बीस्ट। आज तो मनुष्य पशु से भी तुच्छ हो गया है, कि बहुत सारे लोग कहते भी हैं, देखते भी हैं। तो जो बंदर होता है वो हरे के आगे गुर गुर करता रहता है, हाथी के आगे भी गुर गुर करेगा, पता है कि वो हाथी है फिर भी करेगा। तो बाबा कहते हैं जो बंदर वृत्ति है, वानर वृत्ति जो है, वो उसमें ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आते हैं। सबसे ज़्यादा ये विकार बंदर में होते हैं। मोह इतना होता है कि बंदरी का बच्चा मर जाता है फिर भी उसको लेके चलती रहती, इतना मोह उसके अंदर होता है। तब बाबा ने कहा मैं तुमको इस बंदर वृत्ति वाले से मंदिर लायक बनाता हूँ, देवता बनाता हूँ। इसीलिए एक देवता यादगार रूप में हनुमान रखा हुआ। ये हनुमान जी कौन थे कि हम सब पहले ऐसी ही वृत्ति वाले थे, बाकियों को तो देवता रूप में पूजा जाता है, लेकिन ये समझाने के लिए ये पहले क्या थे, परमात्मा ने उन्होंने क्या से क्या बनाया, एक देवता इस रूप से भी रखा जाता है। नहीं तो पूछ वाला कोई देवता तो होता नहीं। और कई फॉरेनर पूछते भी हैं कि आपके गॉड अजीब तरह के हैं, पूछ वाला भी गॉड। हाँ, फिर बाबा कहते हैं ये भी सोचने की बात है कि हनुमान जो है वो राम जी की पूजा करता है और राम जी शिव जी की पूजा करते हैं। तो अल्टीमेटली तो निराकार शिव ही परमात्मा हुआ ना। परमात्मा ने हनुमान से देवता बनाया, उसको भूल करके उन्होंने इस प्रकार से पूजा पाठ रख दिया। बाबा ने कहा है कि देखो अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो माया फिर थप्पड़ लगाती है, तूफान आएंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा मुख है स्वर्ग की तरफ, पाँव हैं नरक की तरफ। याद हमेशा नई दुनिया को करना है, जहाँ जाना है उसकी स्मृतियों में रहो।
लेकिन रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है। अब इस दुनिया में भी लोग यात्रा करते हैं, या तो तीर्थ यात्रा करते हैं जिसको पिलग्रिमेज कहा जाता है, तो अच्छे अच्छे स्थान तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, हर एक धर्म में बने हुए हैं, लेकिन वो यात्रा करके वापस घर में आ जाते हैं। कई पर्यटक भी होते हैं, टूरिस्ट, वो भी यात्रा करते हैं कि चलो आज ये स्थान देख के आए, नेचुरल ब्यूटी देख के आएँ, कनाडा पे जाएं, नियाग्रा फॉल देखें, आदि आदि, स्विट्ज़रलैंड में जाएं, लेकिन वो भी बाबा कहता है फिर वापस आ जाते हैं। तो मैं तुमको ऐसी यात्रा कराता हूँ जो इस पार से उस पार, जो भक्ति में हम गाते रहे भगवान हमें हमारी नैया को पार लगा दे, तो पार कहाँ लगा दे, तब भगवान कहता है कि नई दुनिया मैं बनाता हूँ और तुम्हारा मुख नई दुनिया की तरफ करता हूँ। तो ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, स्पिरिचुअल जर्नी है, ये पुरानी को भूलना और नई को याद रखना, यही जर्नी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बहुत मीठे बनो। अभी तुम मीठे बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे तो अविनाशी हो जाएगा। देखना चयमान में दे अभिमान तो नहीं है। और एक बात जो बाबा दाने को देख करके परखते हैं, अगर कोई बच्चा किसी काम के लिए ना करता है तो बाबा कहते हैं ना करना माना दे अभिमान है। सत्युग में तो देही अभिमानी होते हैं। क्योंकि सीधी बात है, सतयुग में कोई ना नहीं करता। दूसरे ना करने वाले को तो बाबा नास्तिक कहते हैं, क्योंकि भगवान की मत पर ना चल के ये सोचना कि शायद मेरी मत अच्छी है या मेरे मित्रों की या जो पहले मैं पद्धतियाँ करता हूँ वो मत अच्छी है। मान लो हम जन्म जन्मांतर यही मानते रहे कि गंगा आदि में स्नान करने से पावन बनते हैं, हम सब करते रहे। अब भगवान ने आके कहा कि नहीं, मैंने तो ज्ञान गंगा बहाई थी जिसमें आत्मा को स्नान करना है, अब समझ में आ गया। लेकिन कोई कह रही ये तो हो ही नहीं सकता, शास्त्रों में लिखा हुआ, मैं तो यही मानूंगा गंगा में स्नान करना है, तो भगवान की मत पे नहीं चला ना, फिर क्या होगा, फिर उसके संस्कार नहीं बदलेंगे। बाबा की आज की मुरली में जो बच्चे यज्ञ में रहते हैं उनकी क्या जिम्मेवारी है वो भी बाबा ने बताई है। बाबा कहते जब यज्ञ में रहते हो तो यज्ञ की संभाल करना ये भी आवश्यक है। केवल यज्ञ में रहना, खाना पीना और ऐसे ही अपना दिन बिता देना, बाबा कहते उसका फिर बहुत भारी बोझ भी चढ़ता है। इसलिए अपनी बात को जो बाबा कहता है उसको हमको अपने जीवन में लागू करते हुए अपने भाग्य को बनाना है। नहीं तो बाबा कहते हैं ऊंच भाग्य से वंचित रह जाते हैं और बाहर रहने वाले जो हैं वो आगे चले जाते हैं। ये तो सीधी बात है कि बाबा ने जो अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा उसका वर्णन परमात्मा के यादगार पुस्तक भगवद गीता में आता है। उसमें साफ साफ कहा गया है, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी, कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा। वो किस लिए रचा ये भी लिखा हुआ है, जिससे देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। तो ये यज्ञ मनुष्यों को देवता बनाने के लिए है। तो भगवान कहता है कि मैं तो निराकार हूँ, आप बच्चे जो है मेरे गोप गोपियाँ कहो, मेरे सहयोगी हैं कि जो मेरे ज्ञान का वितरण करते हैं। तो कोई यहाँ आके यज्ञ में रह जाए, जैसे दुनिया के अंदर भी मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेता है, काम ही नहीं करता है ना, तो गवर्नमेंट में इतना सख्ती नहीं करते, प्राइवेट में तो अगले दिन निकाल देते हैं, कोई परमानेंट जॉब लग गई, चलो इसको किसी तरह रहने दो, काम ही नहीं करता। लेकिन उस व्यक्ति को ना तो कोई एम्प्लॉय ना कोई ऑफिसर अच्छी नज़र से तो नहीं देखता और उसकी इतनी जल्दी जल्दी तरक्की भी नहीं होती। तो भगवान कहता है वो तो गवर्नमेंट है, ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट में भी खुली छुट्टी है। उस गवर्नमेंट में जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट में बहुत फ़र्क होता है, वहाँ कोई किसी को ज़्यादा कुछ कहता नहीं। भगवान कहता है मैं तो सिर्फ समझा ही सकता हूँ, तरस ही खा सकता हूँ, मैं किसी को इस वक्त तो सज़ा नहीं देता हूँ। खुद अपने ऊपर बोझ चढ़ाते हैं, जैसे कोई बिल्कुल होता है कि खाया पिया सो गए, भगवान के घर में आ गए, तो भगवान कहता है मैं उसको निकालता भी नहीं कि जा मेरे बच्चे बन गए। लेकिन अपने ऊपर कितना बोझ चढ़ा रहे हैं, ना यज्ञ की संभाल करते हैं, तो बाबा कहता है उसका फल क्या निकलेगा कि सतयुग और त्रेता में जा कर के दास दासियाँ बनेंगे। तभी बाबा ने कहा बाबा को याद करोगे तो झोली भरेगी,
नहीं तो खाली खाना के- आबाद होगा। हाँ, नहीं। और यदि नहीं तो फिर झोली खाली हो अपना जाएगी। ही खाना बर्बाद करेंगे, वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। फिर बाबा राय भी कुछ लोगों को ही देते हैं, सबको नहीं। वो भी आज की मुरली में बाबा ने बताया। वरदान है, परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई है जो उसमें यदि खो जाओ तो ये दुख की दुनिया भूल जाएगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्म प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार बना देता है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। स्लोगन है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवा लेकर डबल लाइट बनो। ये थी आज मीठे बाबा की साकार रूप की चली हुई मुरली, जिसमें आज बाबा ने बाप रूप से हम बच्चों का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, रॉयल फैमिली के बच्चों को क्या मैनर्स धारण करने हैं, ये बाबा ने आज हमें बताया। बहुत बहुत मीठा बनना है और अपनी सब जिम्मेवारियां बाप के हवाले कर देनी है। ओम शांति।